घर या गाड़ी रेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इवन कि शायद आपने ये भी सुना होगा कि लोग बच्चा भी रेंट पर पैदा करवाते हैं, जिसको हम सरोगेसी कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी वाइफ ऑन रेंट सुना है? भारत के मध्य प्रदेश में एक ऐसा विलेज है जहाँ पर वाइफ आप रेंट कर सकते हैं, जिसको आप 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर या किसी भी पीरियड के लिए आप रेंट कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि हाउ एग्जैक्टली यू कैन रेंट अ वाइफ। देखो, होता ऐसा है कि दोनों पार्टी जिनको वाइफ रेंट पर डालनी होती है और जिनको वाइफ रेंट पर चाहिए होती है, वो एक सहमति से एक अग्रीमेंट साइन करते हैं, जो कि गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर पर साइन होता है, जिसमें कि ये मेंशन होता है कि उस वुमेन को कितने दिनों तक एज अ वाइफ रेंट पर रहना होगा। 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, जो भी पीरियड हो। और जैसे ही ये अग्रीमेंट का पीरियड खत्म होता है, वो वुमेन वापस अपने घर चली जाती है और दूसरे क्लाइंट को अप्रोच करना शुरू कर देती है। और इस पूरे प्रोसेस को, जहां पर औरतों को सेल या बाई किया जाता है, उसको दार्ची कहते हैं। और जिन वुमेन को रेंट पर डाला जाता है उनको मूल्की कहा जाता है, जिसका मतलब प्राइस्ड होता है। एग्रीमेंट के बीच में रेंट का पैसा भी बढ़ाया जा सकता है और एग्रीमेंट का टाइम भी, अगर मैन चाहे तो। और अगर वुमेन चाहे तो वो बीच एग्रीमेंट से विड्रॉ कर सकती है, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, जिसमें उनको एक एफिडेविट लिख के देना होता है। वुमेन अगर किसी और मैन से उस एग्रीमेंट पीरियड में होने के दौरान ज्यादा पैसा लेकर जाती है तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अब इनकी जो मार्केट प्राइसिंग होती है, इनके भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो इन लोगों ने बनाए हुए हैं, जिसमें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक प्रिडिक्टेबल सा रूल है, यंगर द गर्ल्स हायर द प्राइसेस। अगर कोई लड़की अनमैरिड है तो उनके पेरेंट्स उनको रेंट पर डाल देते हैं, और अगर कोई लड़की मैरिड है तो उनके हस्बैंड उनको रेंट पर डाल देते हैं। अगर लड़की वर्जिन है, कर्वी बॉडी है, फेयर स्किन टोन है, तो उनके प्राइसेस 2 लाख तक जाते हैं। इसलिए इनको सुंदर बनाए रखने के लिए इनके पेरेंट्स इनको ड्रग्स देते हैं, जिससे कि इनके ब्रेस्ट के साइजेस, मसल्स, हिप्स वगैरह के साइजेस इंक्रीज किए जाते हैं एबनॉर्मल तरीके से। ये नॉर्मली फर्स्ट टाइम जो लड़कियां रेंट पर जाती है उनके साथ किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा उनका मिल सके। 8 से 15 साल की लड़कियां जो कि वर्जिन होती हैं, उनकी डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा होती है, और जो नॉन वर्जिन लड़कियां होती हैं उनकी प्राइसिंग 10,000 से 20,000 तक गिर के आ सकती है। अब आप सोचेंगे कि ये ऐसा करते क्यों है, तो इसका मेन रीजन है पॉवर्टी, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी इन जेंडर रेशियो। ज्यादातर लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि ये पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है। अब आप ये भी सोचेंगे कि इसमें पुअर और लो कास्ट के लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इसमें अपर कास्ट एंड रिच क्लास के लोग भी इस मार्केट में वाइफ खरीदने आते हैं, रेंट पर लेने आते हैं। और ऐसे लोग जिनके पास अच्छी जॉब नहीं है, या शादी नहीं हो रही, या वो कमिट नहीं करना चाहते किसी को, ये इनके मेन कस्टमर्स हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, यूपी जैसे स्टेट्स में भी हो रहा है। यहाँ पर काफी केसेस ऐसे देखे गए। इवन कि राजस्थान में तो जैसे जानवरों का मेला लगता है, वैसे ही वाइफ ऑन रेंट का भी एक मेला लगता है। बस फर्क इतना है कि जानवरों की जो प्राइसेस होती है ना, वो ज्यादा होती है वाइफ से। मोस्ट ऑफ द टाइम रिच लोग गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। जैसे कि गुजरात में एक लैंडलॉर्ड ने एक फार्मर की वाइफ को 1 मंथ तक अपने पास रख लिया, क्योंकि फार्मर लोन नहीं चुका पाया था। यहाँ पर पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि उनके पास कोई कंप्लेन नहीं आता है। मतलब आप सोचिए कि लड़कियों को सामान की तरह बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। एक बाप अपनी बेटी को बेच रहा है, एक हस्बैंड अपनी बीवी को बेच रहा है, लेकिन पुलिस वेट कर रही है कि कोई आए, कंप्लेन करे, तो वो फिर कुछ सोचेंगे इस बारे में। भारत के मीडिया भी ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको यहाँ से पैसा नहीं मिलेगा। मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि ऐसे लड़कियों की तादाद, ऐसे ट्रेड की तादाद कम हो, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर एक भी लड़की की जिंदगी ऐसे में बर्बाद हो रही है तो वो मैटर करता है।